गरीब बहू। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक साधारण सी लड़की थी जिसका नाम कुसुम था। कुसुम का स्वभाव बेहद शांत और सरल था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। कुसुम के परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वे हमेशा खुश रहा करते थे और कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन बिताते थे। कुसुम की शादी एक अमीर घराने में तय हो गई। वह घर नगर का सबसे धनी परिवार था। उस परिवार में 4 बेटे थे और कुसुम की शादी बड़े बेटे कार्तिक से कर दी गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई। कुसुम को लगा कि अब उसका जीवन बदल जाएगा और उसे अपने परिवार की गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। शादी के बाद जब कुसुम अपने ससुराल पहुंची तो उसे शुरू में सबने बड़े प्यार से अपनाया। उसकी सास, ससुर और नंदे सभी उससे अच्छे से पेश आई, लेकिन धीरे धीरे कुसुम को एहसास हुआ कि वह जिस अमीरी की कल्पना कर रही थी वह सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए थी। असल उस घर में दिखावे के पीछे कई समस्याएं छुपी थी। कार्तिक का व्यवहार शादी के बाद बदलने लगा। वह पहले कुसुम से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे कुसुम की गरीबी की पृष्ठभूमि के ताने देने लगा। उसकी सास भी उसकी मामूली दहेज लाने के कारण उसे तिरस्कार से देखने लगी। कुसुम को हर छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार सुनने को मिलती, लेकिन वह अपने परिवार की इज्जत के लिए चुपचाप सहती रहती। कुसुम को घर के सभी काम करने पड़ते थे, फिर भी उसे कभी सराहना नहीं मिलती। उसका दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम में ही बीतता, लेकिन उसे कभी प्यार या सम्मान नहीं मिला। वह अपनी तकलीफ़ों को मन में दबाए रहती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उसकी समस्याओं के बारे में जाने और दुखी हो। एक दिन कुसुम ने अपनी सास से कुछ रुपए मांगे, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन उसकी सास ने उसे अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारे मायके वालों के पास पैसे नहीं है तो हमारे पास भीख मांगने क्यों आ जाती हो? तुम्हें यहाँ अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, न कि अपने मायके का। कुसुम ने यह सुनकर बहुत दुखी मन से अपने मायके वापस लौटने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसके माता पिता के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी। कुसुम के मायके पहुँचने पर उसके माता पिता उसे देखते ही समझ लिया कि ससुराल में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने उससे पूछताछ की, लेकिन कुसुम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि उसके माता पिता चिंता करेंगे, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि वह अपनी समस्याओं को छुपाकर खुद को और दूसरों को दुखी कर रही है। कुसुम ने आखिरकार अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। उसके माता पिता ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे वापस ससुराल जाने का सुझाव दिया, लेकिन इस बार आत्मसम्मान और साहस के साथ। कुसुम ने यह ठान लिया कि वह अब किसी के तिरस्कार को सहन नहीं करेंगी। वह ससुराल लौटी और वहाँ उसने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। उसने कार्तिक से साफ साफ कर दिया कि वह उसे सम्मान और प्यार नहीं दे सकता, तो उसे कोई हक नहीं है कि वह उसे गरीबी होने का ताना दे। उसने अपनी सास से भी कह दिया कि वह अपने मायके वालों की मदद करना चाहती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे कुसुम का साहस देखकर उसकी सास और बाकी परिवार के सदस्य भी समझने लगे कि कुसुम गरीब जरूर है, लेकिन उसका आत्मसम्मान बहुत बड़ा है। कार्तिक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कुसुम से माफ़ी मांगी। अब कुसुम का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसके परिवार में वह सम्मान और प्यार मिलने लगा जिसका वो हकदार थी। कुसुम ने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया कि गरीबी या अमीरी इंसान के दिल की बात नहीं होती, बल्कि उसे काम और स्वभाव से इंसान की पहचान होती है। उसने यह भी सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे कभी नहीं खोना चाहिए। समय के साथ कुसुम का ससुराल पूरी तरह बदल गया। अब वह सचमुच अमीर था, न सिर्फ धन और दौलत से, बल्कि आपसी प्रेम और समझ से भी। सुमन ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस घर को बदलने की अहम भूमिका निभाई और अब वहाँ उस परिवार की प्रिय बहू बन गई। इसी तरह गरीब कुसुम ने अपने साहस और आत्मसम्मान से अपनी तकदीर खुद लिखी और साबित कर दिया कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और रिश्तों की गरिमा में होती है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।